Hi guys, good morning. It's a very cold morning in Canada. Welcome back to my channel. I'm Lazy Blogger, also known as Shubhi. If you don't follow me on Instagram, go follow me at the Lazy Blogger. I make relatable content, random story times, and I have started YouTube recently. आज guys मैं बहुत excited हूँ क्योंकि I am going to use my French press and if you have been here long enough you know I am addicted to coffee. I think लोग ड्रग से एडिक्ट होते हैं, मैं कॉफी से एडिक्ट हो गई हूँ. ठीक है, मैं कितनी भी कॉफी पी सकती हूँ. कॉफी अगर इंसान होती तो मैं उससे शादी कर लेती. That's right. इतना मुझे एडिक्शन है कॉफी का. ठीक है, और मेरे पास इतने सारे यंत्र हैं कॉफी बनाने के जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाए थे. इफ यू हैव नॉट सीन गो बैक एंड सी दैट. और वो मैं कभी यूज नहीं करती. तो आई हैव डिसाइडेड आज मैं फ्रेंच प्रेस कॉफी बनाऊंगी और तुम लोगों को एक और स्टोरी टाइम दूंगी. वेरी स्मॉल स्टोरी टाइम ऑनेस्टली. It's how I and my cousin ran off from Dubai. We literally ran off and you will know why. So it all started, by the way, this video is also a tutorial for French press क्योंकि मैंने 10,000 करोड़ टिकटॉक्स देख लिए हैं. ठीक है, तो मैं तुम लोगों को बेटर एंगल में रखने वाली हूँ ताकि तुमको दिखे मैं क्या कर रही हूँ. Okay, there's lighting कम है guys. Wait, जितनी बत्ती है घर में सब जला दी. Oh fuck, और कम कर दी. हाँ, अब ठीक है. तो गाइस स्टोरी स्टार्ट हुई जब हम गए दुबई. और हम दुबई गए थे बाय द वे. इट वाज मी, माय कजिन, माय सिस्टर एंड माय जीजू नाउ, बट तब मेरी बहन के फियांसे. ठीक है, तो हम लोग गए दुबई और हम गए पीक कोविड में. ठीक, क्योंकि हम हैं गधे. हमको जाना था दुबई क्योंकि मेरी बहन को अपना प्रपोजल वहां पे करना था क्योंकि मेरे जीजू ने ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रपोजल कर दिया था मेरी मदद से. बाय द वे उसको अपना प्रपोजल करना था, इसीलिए हमने सोचा कि हम ठीक है एक सिस्टर्स बैचलरेट मना लेंगे और तू अपना प्रपोजल कर लियो. देखो जो भी ड्रामा करना. बेसिकली मुझे जाना था इंटरनेशनल ट्रिप पे. तो ये सब में इंक्लूड होने का मैंने बहुत अच्छा वो किया कि हाँ लेट्स गो वील डू इट. बट मुझे सिर्फ दुबई जाना था. हम गए दुबई पीक कोविड. इट वाज 2020. इट वाज 2020. ठीक है, 2019 में पहला लॉकडाउन हटाया. 2020 में जब सेकंड वेव आई है तब हम गए हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए. पहले हमने इतने RT-PCR कराया, ये कराया, वो कराया. बाय द वे गाइस, नॉट टू मेंशन, मैं दुबई जाने से पहले ही बहुत बीमार फील कर रही थी क्योंकि हमारी फ्लाइट थी 3rd January विच वाज लाइक 3 days आफ्टर न्यू ईयर. और न्यू ईयर के बाद मैं इतना एग्जॉस्टेड फील कर रही थी एंड समहाउ आई फेल्ट कि मे बी मुझे दोबारा कोविड हो गया क्योंकि मुझे ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में कोविड हो गया था. बट देन अगेन मैंने डोलो खाई एंड डोलो खा के योलो गाइस. ठीक है, तो हम भाई गए दुबई, चले गए. ठीक है, वी आर चिलिंग, वी आर हैविंग फन, हम पूरे मजे कर रहे हैं. और मैं साथ साथ तुम्हें बता दूं कि कॉफी कैसे बनानी है. तो ये फ्रेंच प्रेस का ऐसे ढक्कन खोलो. ठीक है, आई एम ऑल्सो ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इफ इट्स नॉट नाइस आई एम नॉट द वन टू ब्लेम. यूज कोर्स ग्राउंड कॉफी, ऐसा उस टिकटॉक वाले ने मुझे बोला. ठीक है, तो मेरे पास ये है. इट्स अ ग्राउंड कॉफी फ्रॉम जर्मनी. ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग इट्स कोर्स. ओके, जो भी मतलब है उसका. मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है कोर्स का मतलब क्या है. भाई इसकी स्मेल इतनी अच्छी है ना, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ. मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं पूरा डब्बा खा जाऊँ. माँ कसम, इतनी अच्छी स्मेल है इसकी. इट्स सो गुड. तो अगर तुम लोगों को मंगानी है, इट्स इली, यू कैन गेट इट फ्रॉम Amazon. आई डोंट नो इंडिया में मिलेगी नहीं मिलेगी, मिल जानी चाहिए, बट यस. तो उसने ये बोला था कि ऐसे 2 बड़े स्कूप, इसका स्कूप ढूंढना था मुझे. स्कूप नहीं मिल रहा है तो हम चम्मच इस्तेमाल कर लेंगे, ये बड़ा चमचा टाइप्स. ठीक है, उसने बोला कि 1 and 2 बिग स्पून्स ऑफ कॉफी आपके फ्रेंच प्रेस में डालोगे. ठीक है, और पूरा फ्रेंच प्रेस नहीं भरना है पहली बार में. जो मुझे लगा था कि ऐसे ही होता है क्योंकि टिकटॉक में जो लोग ASMR बनाते हैं वो तो ऐसे ही करते हैं. तो हम ये गर्म पानी लेंगे. इट्स फिल्टर्ड बॉइल्ड वाटर, ऐसा उसने बोला. पर मुझे नहीं पता कि अगर नॉन फिल्टर को भी बॉईल कर देंगे तो वो साफ तो हो ही जाएगा, तो पता नहीं. ये गर्म पानी हमने लिया. ठीक है, और हमको इसको आधा ही भरना है, पूरा नहीं भरना. ठीक है, ये भर दिया. अब ना हम ढक्कन लगा देंगे, पर प्लंजर को नीचे मत करना, इसको ऊपर ही रखे रहने देना. अरे ये क्या हो गया. हाँ, और इसको हमको 1 मिनट के लिए छोड़ना है. अब टाइम कैसे देखूं मैं, फक, मेरे फोन से तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है. कोई नहीं, 3:30 मिनट हुए हैं तो मैं 4:30 पे ये ऐसे इसको वो करूंगी. ठीक है, जो भी है. तो हम लोग गए दुबई, हम लोग बहुत चिल कर रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं. अब वहां पे ना क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा कोविड टेस्ट हो रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली इतना कोविड फैल रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल करके लोग आ रहे हैं. तो लिटरली हमको ना जाने से पहले 3 कोविड टेस्ट कराने थे टू लीव दुबई. ओके, और हमको ऐसे था कि एक टेस्ट हमको कराने हैं 4 दिन पहले, एक हमको कराना है 3 दिन पहले, एक हमको कराना है लिटरली जस्ट फ्लाइंग बैक उससे पहले.
तो वी वर लाइक कि चलो ठीक है यार अभी करा लेंगे। हमको 4 दिन पहले हम गए एटलांटिस, वहां पे मेरे जीजू को बहुत ऐसे बीमार फील होने लग गया। ही वाज लाइक फीलिंग कि मुझे बहुत सिक फील हो रहा है, मुझे फीवरिश फील हो रहा है। वी वर लाइक एक्सर्शन हो गया होगा और कुछ नहीं। हमने उनको डोलो वोलो दी है ना, कुछ नहीं मेरे को भी आते टाइम हो रहा था, मैंने भी डोलो खाई, एजिथ्रोमाइसिन खाई एंड आई वाज गुड, क्योंकि खुद का डॉक्टर बनने का तो हम सबको बहुत शौक है ना। डन, घूम लिया। रात को आगे उनकी तबीयत हो गई बहुत ज्यादा खराब। ये दिस इज आवर 4th डे ऑन द ट्रिप, ठीक है। ऑल्सो बैक स्टोरी गाइज कि इस ट्रिप पे जो 2 लोग गए थे, मेरी जीजू और मेरी बहन, वो दोनों थे कमाऊ लोग, ठीक है। उनकी सैलरी आती थी, उन्होंने सेविंग्स करी थी। दे हैड दिस ट्रिप प्लान। मैं और मेरी कजन AKA निधि दीदी, हम दोनों अनएम्प्लॉयड, ठीक है। मैं मेरे पापा से मिन्नत कर करके गई हूँ, प्लीज प्लीज मुझे भेज दो इस ट्रिप पे, मैं ज्यादा खर्चा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस मैं नहीं करूंगी, इट विल बी अ बजट ट्रिप। दुबई में कौन सी बजट ट्रिप होती है भाई, कैसे पॉसिबल है ये? लाइक दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल ओनली। तो फिर भी मैंने उनको फुल अपनी कन्विंसिंग पावर जितनी मेरे अंदर थी, मैंने सबसे उन्हें बोला कि भाई बहुत बजट ट्रिप करूंगी, कोई खर्चा नहीं होगा, आप बस मुझे 1 लाख रुपए दे दो, एक्सेप्ट फॉर फ्लाइट्स एंड होटल, ठीक है। खर्चे क्या है, मतलब 4 दिन के 1 लाख रुपए बहुत होते हैं इन UAE। लुक हाउ नाइव आई वॉज। तो मेरे पापा ने बोला तू मेरा पागल बना रही है। फिर मैंने कहा नहीं 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 प्लीज 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 मुझे जाने दो प्लीज। तो उन्होंने बोला ठीक है फाइन जा, उन्होंने मुझे दिए। बट सैडली जो पूरे ट्रिप का बजट था, वो तो मैं दुबई मॉल पहली बार गई, मेरा दिमाग आउट हो गया गाइस। मतलब मेरा तो दिमाग क्या, भाई फट के बाहर आ गया कि फक मैन, सब इतने अमीर है यहाँ पे, मुझे इतना गरीब फील हो रहा था भाई, मैं बता भी नहीं सकती, मतलब इतना गरीब फील हो रहा था। एंड आई वाज लाइक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पैसे तो है, थोड़ी सी शॉपिंग करूंगी, थोड़ी सी करूंगी, बट वो थोड़ी 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 करके आई जस्ट रियलाइज कि मैंने मेरी पूरी ट्रिप का बजट 1 दिन दुबई मॉल में खत्म कर दिया है। अब मुझे अगले दिन स्कीम सोचनी थी कि फक अब मैं पैसे कैसे मंगाऊंगी, क्योंकि मैंने तो सारे पैसे खत्म कर दिया पूरे ट्रिप के। तो फिर मैं हर दिन ना उठ के, यही हो रहा था मेरे साथ, मैं हर दिन उठ के मेरे पापा से भीख मांगती थी कि भाई प्लीज 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 मुझे 50,000 भेज दो, मुझे लाख रुपए और भेज दो, प्लीज 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 प्लीज। मैं कोई नई स्कीम सोचती थी, ठीक है। तो 2 दिन ये मेरी स्कीमें काम करी। तीसरे दिन मेरे पापा ने बोला चूतिया बना रही है ये यही करेगी। तो मेरे पापा ने बोला कि बस अभी बहुत हो गया, तुम बहुत खर्चा कर रहे हो, विच वॉज ऑल्सो ट्रू। बट अभी मैं तो वही गई थी यार, मतलब मैं क्या करती, वॉट कुड, एंड इन माई डिफेंस, ठीक है, सब मेरे साथ जो 3 जने गए थे, सारे के सारे नए फोन ले रहे हैं, ठीक है। फोन तो ऐसे खरीद रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, सब नए फोन ले रहे हैं, ठीक है। एयरपॉड्स ले रहे हैं, आई वॉच ले रहे हैं। अभी मुझे यार लेफ्ट आउट फील हो रहा था। आई वाज लाइक फक भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो मैंने मेरे पापा को फोन किया और मैंने वही किया जो लड़कियां करती हैं, ड्रामा। तो मैंने फिर बोला कि पापा मुझे बहुत गरीब फील हो रहा है, सब लेफ्ट आउट फील करा रहे हैं मुझे, सब फोन ले रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आप बोलोगे तो मैं नहीं लूंगी, आप बोलोगे तो मैं ले लूंगी। इतना मैंने उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करा कि उस बेचारे आदमी ने मुझे बोला कि ठीक है ले ले। आई वाज लाइक ओके। तो टेक्निकली उसमें भी मेरे पैसे गए, ठीक है। अभी 90,000 का तो फोन ही आया था ना, तो ऑब्वियसली बजट तो खत्म होना था। तो ऐसे 2 दिन करके तो मैंने मंगा लिया पैसे, नई नई स्कीमें लगा के कि वो आज इसके लिए भेज दो, आज इसके लिए भेज दो। तीसरे दिन चौथे दिन भाई मेरे बाप लोग बहुत हो गया अभी तेरा, ठीक है, बहुत पैसे खर्च कर दिया तूने, क्योंकि मैं बहुत पागलों की तरह शॉपिंग कर रही थी भाई, लिटरली पागलों की तरह। इंस्टाग्राम पे लोग देख के बोल रहे थे ओ शो ऑफ कर रहे हो, इतने अमीर हो अमीर हो। तुम्हें क्या पता कैसे भीख मांग मांग के मैंने शॉपिंग करी है भाई। सब कुछ हो गया। चौथे दिन मेरे पास कोई स्कीम नहीं बची, ना दीदी के पास स्कीम बची, वो भी यही कर रही है, डेली पापा को फोन करके बोल रही है अपने कि अरे आज इसके लिए भेज दो, आज उसके लिए भेज दो। तो अभी हम हैं गरीब, नोट दैट। तो अगर कोई हमको बोलेगा कि एक्सटेंडेड टाइम से, मतलब जितने की ट्रिप प्लान है, जितने दिन की, उससे ज्यादा अगर तुम रुक जाओ, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, चाहे हम चाहे। मैं पूरी जिंदगी दुबई रुकना चाहती हूँ भाई, आई लव दैट कंट्री सो मच। ओ भाई 2 मिनट हो गए, अब हम इसको खोलेंगे, ठीक है, और हम बाकी पानी डालेंगे। अब हम फिर से बंद कर देंगे इस ढक्कन को। अगेन प्लंजर हैज टू स्टे अप। गंदा हो गया, साथ साथ साफ कर लेती हूँ। फिर भाई तो तुम समझ रहे हो कि पैसों की प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी हम ये कर रहे हैं। कट टू चौथे दिन पे हमारे पास नहीं है पैसे, जिस दिन मेरे जीजू को बीमार फील हुआ है। मैं तो इस लेवल पे होता रही हूँ कि मैं मेरी बहन को बोल रही हूँ तू जो खाएगी ना मैं उसी में से खा लूंगी, मैं नया कुछ नहीं करूंगी। मैं मेरे पापा को बोल रही हूँ कि प्लीज बस खाने के पैसे भेज दो मुझे, वरना मुझे कैरेफोर्ट जो वहाँ का ग्रोसरी स्टोर है वहां से जाके कप नूडल खरीदने पड़ेंगे। मैं पापा इज लाइक कि फाइन, ठीक है, वो भी मजे ले रहे हैं मेरे वहां से बैठ के। इज लाइक अब अगर पैसे खत्म हुए तो सिर्फ वापस आने के पैसे भेजूंगा, ठीक है। और ही हंसी जा रहे हैं। तो मतलब मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी मुझे अपनी बेइज्जती करानी पड़ रही है क्योंकि भाई गरीब। तो ये सब हो रहा है। अब उनको फील हुआ बीमार, ठीक है।
उसी दिन हमको शाम को सुबह एटलांटिस जाने से पहले हमने अपना सेकंड कोविड टेस्ट कराया था, ठीक है, जाने से 3 दिन पहले वाला। तो अब वो जो कोविड टेस्ट है वो ना पासपोर्ट से कनेक्टेड थे। तो अगर आप कोविड पॉजिटिव आए और आपका पासपोर्ट एयरपोर्ट पे स्कैन हुआ तो उनको दिखेगा कि आप कोविड पॉजिटिव हो और वो आपको कंट्री नहीं छोड़ने देंगे। लकीली जब तक रिपोर्ट आई रात तक तो उस पर हमको रियलाइज हुआ, मेरी बहन को भी सिक फील होना शुरू हो गया, एंड ऑनेस्टली मुझे भी बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि बहुत ड्रेन्ड आउट फील हो रहा है, बहुत बीमार फील हो रहा है, सब कुछ हो रहा था, बहुत ऐसे घचड़ पचड़ हो गई थी कि शिट भाई मतलब है कोविड नहीं है। और मैं तो ये सोच के बैठी थी मेरे को तो ऑलरेडी हो चुका है, मेरे अंदर तो एंटीबॉडी होंगी, लौड़ा, ठीक है भाई। रिपोर्ट आई, मैं और मेरी कजिन निधि हम लोग आ गए नेगेटिव, बट एट द सेम टाइम हमको बहुत ज्यादा सिक फील हो रहा है, ठीक है, बुखार आ रहा है, गले में दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है, हालत टाइट हो गई हमारी। मेरी बहन और मेरे जीजा, नॉट एक्चुअली मेरी बहन, मेरे जीजा, उनका आया पॉजिटिव, ठीक है। अभी दुबई में रूल चल रहा था उस टाइम पे कि इफ यू आर कोविड पॉजिटिव यू हैव टू क्वारंटीन वेयर यू आर। हम रेडिसन वाटर फ्रंट में रह रहे थे, उस कमरे का जो टैरिफ था 1 दिन का वो एक्सटेंड करना अगर होता तो हम मेरे बस की नहीं थी वो करना, ठीक है, क्योंकि आई डोंट हैव दैट मनी। एंड रिमेंबर पापा से भी सारे ड्रामे एक्सक्यूज सब कुछ खत्म हो चुका है, इट्स एग्जॉस्टेड, सब मैंने यूज कर लिया है, अब मेरे को कहीं से पैसे नहीं मिलेंगे। तो जब रिपोर्ट आई तो होटल वालों को, मुझे नहीं पता कहां से पता चला, उनका हमारे रूम में आता है फोन, एंड वी पिक अप, लाइक हेलो, हाँ जी, एंड दे आर लाइक you guys are COVID positive. And we're like, not all of us, one person is COVID positive. And he's like, yeah, but you have been in contact, so you have to quarantine here and you cannot leave. I'm like, है फ्री में तो कमरा नहीं देंगे हमको, ठीक है, 5वां दिन चल रहा है, ठीक है, खत्म हो गया है, अगले दिन की फ्लाइट है और मैं और निधि आर लाइक पैनिकिंग कि फक 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 हम नहीं रुक सकते। अभी मेरी बहन ऑफ कोर्स कमा हुआ रहा तो उसने बोला मैं तो रुकूंगी, मेरे बेबी को कोविड हो गया है, हमने कहा ठीक है तू रोक, हम तो जा रहे हैं। और वो होटल वाले हमें बाहर ही निकल, हमको कमरे से बाहर नहीं निकलने दे रहे भाई, मतलब होटल छोड़ना तो छोड़ो है, नाम लाइक भाई I can't do this. And at this point मैं अब अगर ऐसे रेट्रोस्पेक्ट में सोचूं तो मैं मेरे अगर पापा को बोलती कि भाई फक बहुत ऐसी प्रॉब्लम हो गई, मैं नहीं निकल सकती, तो वो ऑब्वियसली मुझे पैसे भेजते रहे, वो ऑब्वियसली बोलते कि ठीक है ये रिस्क मत लो, क्योंकि दुबई के लॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, विच इंक्लूडेड कि अगर आप ये लॉ फॉलो नहीं करते हो और आप पकड़े जाते हो तो आपको 10 साल की जेल हो सकती है, UAE की जेल, समझ रहे हो तुम, इट्स नॉट अ जोक, और 10,000 दिरहम का फाइन, 10,000 दिरहम। बट तब I was 20 years old. I was a rebellion. I was like, मेरे को नहीं है, मैं तो मेरे भारत जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। एंड मी एंड निधि 5th डे की मॉर्निंग, मुझे याद है होटल वालों का फोन आया कि भाई स्टॉप कमिंग आउट ऑफ योर रूम, आप लोग नहीं जा सकते हो बाहर, आप नहीं छोड़ सकते हो दुबई, आप नहीं जा सकते इस होटल से बाहर बिकॉज यू हैव कोविड। एंड वी वर लाइक कि भाई हमारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आए, अगेन उनका वही रोना शुरू हो गया कि नहीं एक तो पॉजिटिव है। फिर हमने दिमाग लगाया एंड आई वाज लाइक निधि पैक योर स्टफ। वो कौन सी मूवी थी, सेक्स एंड द सिटी, पता नहीं कौन सी मूवी थी, वो ऐसे नहीं होता कि जो दिख रहा है वो पैक कर लो बस, ठीक है। आई वाज लाइक जो सामान रह गया ये लोग ले आएंगे, फक इट, तय तक नहीं लगाई कपड़ों की, ऐसे भरे हमने कपड़े कि जो लेके जा सकते हैं, जो जरूरी है ले चलो, सब पैक करा। हम नीचे, हमने सोचा कि हम स्लाइली होटल से निकल जाएंगे, ठीक है, हम ऐसे करके निकल रहे हैं लॉबी से, और उन्होंने हमें देख लिया, एक्सक्यूज मी, यू आर इन दैट रूम, यू आर सपोज टू बी इन योर रूम। एंड वी वर लाइक कि भाई देखो, वहां पे हमने अपना हिंदुस्तानी निकाला, वी वर लाइक अब हम करेंगे बहस, वी वर लाइक कि भाई हमें तो कोविड है नहीं, है ना, रिपोर्ट्स हमने उसको दिखाई, हमने कहा कि देखो हमको भी हो जाएगा एंड वी आर ऑल्सो स्कैर्ड। तो टेक्निकली हमारी एक नानी शारजा में रहती है, दुबई में ही, सो वी वर लाइक कि हम अपनी नानी के जाके रह रहे हैं क्योंकि हमको भी कोविड हो जाएगा एंड वी डोंट वांट टू स्टे इन दैट पर्सनस रूम, और ये ब्ला ब्ला ब्ला, हमने पूरा नाटक करा कि भाई हमें अपनी सेफ्टी का बहुत हुआ है, हमें जाने दो। एंड ही वाज लाइक बट आई विल हैव टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज, ये वी लाइक वी डोंट केयर, हमारी कैब आ गई, हम भाग गए होटल से, ठीक है। एंड दे आर लाइक वील हैव टू कॉल द अथॉरिटीज, लाइक कि भाई ये लो नाम नंबर एड्रेस हमारी नानी का, हम वहीं जा रहे हैं, वी हैव गिवन यू ऑल द प्रूफ, अब हम नहीं रुकेंगे, हमारी हेल्थ को खतरा है, ब्ला 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 ब्ला। और हम वहां से निकले और हमने करी कैब बुक, वी वर लाइक कि फक, हमारी जो फ्लाइट थी दैट वाज फ्रॉम दुबई एयरपोर्ट, हमने कॉल करके वी रीशेड्यूल्ड आवर फ्लाइट टू आबू धाबी एयरपोर्ट,
ठीक है, वी वर लाइक हम वहां से फ्लाइट पकड़ेंगे। हम निकले, हम कैब में बैठे एंड वी वर लाइक कि फक, अब हम दुबई टू आबू धाबी की ही डायरेक्ट कैब करेंगे बिकॉज वी कैन नॉट चेंज कैब्स इन बिटवीन। अभी वहां पे सारे कैब ड्राइवर बोल रहे हैं कि हम दुबई बॉर्डर तक जाएंगे, आबू धाबी के लिए जाने के लिए आपको अलग कैब करनी पड़ेगी। लाइक भाई नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, तुमको समझ आ रहा है, वो पुलिस को फोन कर देगा, वो हमें पकड़ लेंगे। एंड भाई मैं देख रही हूँ हम जैसे निकल रहे हैं, वो मैनेजर जो होटल का है वो गुस्से में हमको देख रहा है एंड ही इज जस्ट लाइक डायलिंग ऑन द फोन। आई एम लाइक फक, गांड फट गई भाई। और भाई ये अभी सुनने में ना बहुत क्योटिक लग रहा होगा, बट तुमको पता नहीं है रियल में इससे ज्यादा भी क्योटिक था। ठीक है, बाय द वे लेट्स कम बैक टू कॉफी। अब हम इस ढक्कन को खोलेंगे, आओ, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सो दैट एवरीथिंग इज मिक्स्ड। हम इसको लगाएंगे। अब हमको ढक्कन को धीरे 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 नीचे तक पुश करना है, slowly and gently. Oh my god, this actually has pressure in it. Okay, नीचे तक पुश हो गई है। Now we have to wait for another minute. हाँ, तो भाई फाइनली हमें एक कैब वाला मिला जिसने बोला कि भाई ठीक है, फाइन, हम आपको ले जाएंगे आबू धाबी तक। एंड भाई भगवान भला करे उसका, वो पाकिस्तानी कैब ड्राइवर का, भाई मजे ही आ गए। ठीक है, उसने बोला ठीक है, अब हम बैठे हैं और भाई हमारी फटके हाथ में आ गई है। ठीक है, मैं मेरे दोस्तों को बोल रही हूँ कि भाई मैं ये कर रही हूँ एंड दे आर लाइक डोंट डू दिस, ये यूपी नहीं है, यूएई है, मार डालेंगे, फांसी लगा देंगे। और भाई वो मुझे और एंशियस करी जा रहे हैं, मेरे भाई मेरी गांड फट रही है, मेरा दिमाग फट गया एंड दीदी लाइक फक फक फक, हमको कुछ हो तो नहीं जाएगा। शुक्रिया, लाइक नहीं नहीं नहीं, यू ट्रस्ट मी, मैं ट्रस्ट करने लायक इंसान हूँ नहीं। आई एम जस्ट लाइक कन्विंसिंग हर वाइल मेरी खुद की फटी पड़ी है कि ओ फक नहीं नहीं नहीं, यू ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। हम कैब में बैठे हैं कि भाई नहीं कॉल किया होगा पुलिस को, हम अपने आप को ऐसे बेटर सिनेरियोस दिए जा रहे हैं कि भाई नहीं किया होगा नहीं किया होगा नहीं किया होगा, नहीं जेल होगी हमें, ब्ला ब्ला ब्ला। हम जाते हैं, अभी आप दुबई टू आबू धाबी कैब में जा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है वो आपको बॉर्डर पर रोक के आपका पासपोर्ट नहीं चेक करेंगे। उन्होंने हमें बॉर्डर पे रोका और हमारी फट गई। इवन तो हमें पता है कि हमारे पासपोर्ट पे जो रिपोर्ट आई है उसमें हम नेगेटिव है, राइट, तो हमको बस एक्टिंग करनी है कि हम बीमार नहीं है। उन्होंने रोका और उन्होंने पासपोर्ट देखा। अभी मेरा पासपोर्ट एकदम ना ठस्सा बहन का लौड़ा पासपोर्ट है, वो कहीं पे भी स्कैन नहीं होता है। ठीक है, पता नहीं क्यों उसकी प्रॉब्लम है। वो हर बार मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ ना गाइस, मेरे को इतनी शर्म आ जाती है, मेरा पासपोर्ट स्कैन ही नहीं होता है, उनको मैनुअली डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। और ये बात मुझे तब तक नहीं पता थी। उन्होंने उनका पासपोर्ट लिया, अप्रूव्ड, मेरा पासपोर्ट लिया, आई वाज लाइक फक, अब ये मुझे मारेंगे और इतना मारेंगे कि भाई फक। मैं साइमल्टेनियसली पापा को टेक्स्ट कर रही हूँ कि भाई मैंने बहुत बड़ी बकचोदी कर दी है। एंड इज लाइक क्या किया तूने? एंड आई वाज लाइक हम ऐसे ऐसे दुबई से भाग रहे हैं। एंड इज लाइक आर यू मैड, डोंट डू दैट। आई लाइक नहीं अब तो हम निकल गए पापा, अब मैं इंडिया आके ही सांस लूंगी, आप देखो। एंड इज लाइक तू मत करिए, तू पागल है। आई लाइक नहीं 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 कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, यू ट्रस्ट मी, मैं सबको ट्रस्ट मी बोल जा रही, मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं है ढेले भर कभी। और भाई मेरा पासपोर्ट सेकंड टाइम उन्होंने क्या नहीं हुआ। आई वाज लाइक फक। वो बोलती डू यू हैव एनी अदर आइडेंटिटी प्रूफ? आई वाज लाइक नो, आई वाज लाइक आधार कार्ड फ्रॉम इंडिया। तो उस बंदी ने देखा, फिर उसने मैनुअली डिटेल्स डाली और फिर शी वाज लाइक ऐसे उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा कैब में बैठे हुए। आई वाज लाइक फक भाई फक 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 फक, लड़ लग गए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने हमें बोला कि ठीक है जाओ। अब सेकंड प्रॉब्लम, हम इस सब जल्दीबाजी में ये तो भूल गए कि जो फॉरेक्स कार्ड था वो तो हम होटल में ही भूल आए। अब पेमेंट कैसे करें? हमारे पास कैश भी नहीं था। वी वर लाइक कि फक। तो हमने बोला, और हर कैब में दुबई में एवरी कैब हैड दैट कार्ड मशीन कि आप कार्ड टैप करो। वी वर लाइक कि इंडियन क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं, जो भी आएगा भाई जान से बेटर नहीं है, ठीक है, कर देते हैं। उस कैब ड्राइवर के पास वो मशीन नहीं थी। एंड वी वर लाइक है ये मजाक चल रहा है हमारे साथ। इतनी मुश्किलों से हम आबू धाबी एयरपोर्ट पहुंचे एंड वी आर लाइक कि फक भैया ले लो कार्ड। एंड ही इज लाइक नहीं है मेरे पास, आप कैश निकाल के दो। एंड वी लाइक क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल के दे। फिर भाई हमने जैसे तैसे उसको पैसे दिए, डोंट इवन आस्क, जैसे तैसे उसको पैसे दिए, हम उतरे और फिर हमको दिखता है कि एयरपोर्ट में भी स्क्रीनिंग मशीन्स हैं फॉर टेम्परेचर और हम बुखार में लथपथ हो रहे हैं। फिर हमने खाई 2 डोलो एंड वी वर लाइक जब तक फॉर्म भरेंगे तब तक बुखार उतर जाना चाहिए।
फॉर्म भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और भाई एयरपोर्ट बना, मतलब द होल पॉइंट इज, कोई हमें आके कुछ बोल नहीं रहा था, बट द पॉइंट इज कि भाई हमको पता है ना बात क्या है, हमको पता है हमने झूठ बोला है होटल में, हमको पता है कि वो अथॉरिटीज को अगर फोन करेगा हमारी गांड लग जाएगी, ठीक है। एंड वी वर लाइक कि फक भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग, राइट। तो जब भी कोई एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाला या कोई भी पुलिस वाला हमारे साथ में से गुजर रहा था ना भाई, एक तो दुबई में भाई पुलिस वालों से बहुत गांड फटती है भाई, वो पूरे शेख टाइप बन के घूम रहे होते, गांड फट गई मेरी भाई की फक मैन, ये तो मुझे उठा के ले जाएंगे, ये मुझे मार डालेंगे, मुझे जेल में डाल देंगे। तो भाई वो पुलिस वाले जैसे लगते हैं, इंडिया के पुलिस वाले नहीं है कि करके घूम रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो भाई वो जा रहे हैं और मेरी गांड फटी जा रही है कि फक भाई अभी इनमें से कोई भी एक आके ना मतलब हमको उठा लेगा। और भाई हम दोनों इतने चटर चटर करते हैं, हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट क्वाइट, क्योंकि हम दोनों की बैंड बजी पड़ी है। हम वो फॉर्म वॉर्म भर रहे हैं, फिर हम पहुंचे सिक्योरिटी जहाँ वो स्क्रीनिंग होनी थी, एंड आई वाज लाइक ठीक है फक 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 फाइन फाइन फाइन, ठीक है। और इस टाइम पे मुझे पसीने आ रहे हैं लेजेंड, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, मेरा सर फट रहा है, मेरी आंखें सूज गई है, मेरे को पसीने आ रहे हैं, फक भाई मैं तो शक्ल से बीमार लग रही हूँ, ये भाई मुझे नहीं जाने देंगे। बट फिर मैं अपना फुल ऑन एनर्जी फेस लेके आई वाज लाइक हाय हाउ आर यू, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझसे बात करने में। स्क्रीनिंग क्रॉस करी, and then he was like you have a little temperature, I was like no I am on my period, that's why, and I'm like I get it, it's okay, almost full convince करी कि ऐसे ऐसे हुआ है, and he's like it's okay whatever। तो भाई हम गए, सब कुछ हो गया, अब हम बैठे हैं बोर्डिंग एरिया में, we're like कि फक अब बस फ्लाइट बोर्ड हो जाए और हम जाएं, और हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, हमारी गांड फटी पड़ी है। और मैं उस टाइम पे ना कि मेरे को ऐसे है कि आप मुझ पर ट्रस्ट मत करो तो मैं निधि दीदी को बोल रही हूँ कि फक भाई हम पहुंच जाएंगे ना भारत सही से। एंड देन शी इज लाइक कि आई थिंक कॉफी हो गई है गाइस, लेट्स ट्राई, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कॉफी गाइस, लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड, आई होप अच्छी बनी हो ये। ये ऐसी लानी है, उसने तो बोला था कोई लाइन वो होनी चाहिए, पता नहीं यार। चलो गाइस ये तो कप थोड़ा सही सा नहीं लग रहा, oops sorry 1 second, need a cup। चलो गाइस अब फाइनली टाइम आ गया है कॉफी ट्राई करने का। भाई माँ कसम खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है, मजाक भी नहीं कर रही हूँ मैं, खुशबू इज वेरी वेरी नाइस। अब हम इसमें बाकी चीजें डाल लेते हैं, बट अगर खुशबू के बेसिस पे मैं बताऊं तो ये कॉफी बहुत अच्छी लग रही है। अब तुम इसमें मिल्क भी डाल सकते हो, बट मैं तो मिल्क लेती नहीं हूँ, तो इसीलिए आई एम पुटिंग कॉफी मेट एंड जैगरी पाउडर, क्योंकि मुझे ब्लैक कॉफी पीने का कोई शौक नहीं है। वैसे पी भी सकती हूँ एक्चुअली, आई डोंट माइंड, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आई एम प्रीटी श्योर द टेस्ट विल बी गुड, बट ठीक है जो भी है। एनीवे तो हम बैठे हैं ठीक है, फाइनली फ्लाइट बोर्ड हुई, एंड वी लाइक थैंक गॉड बस ये जल्दी से रनवे से उड़ जाए, क्योंकि मिड एयर तो क्या ही हो जाएगा। और उतर तो हम भारत रहे हैं, भारत में मेरे को कोई डर नहीं है, भारत मेरा देश है, मैं वहां कुछ भी कर सकती हूँ, वहां मेरे पापा आके मुझे बचा लेंगे, पापा ने नहीं भी बचाया तो भाई भारत है वो यार, अपना देश होता है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि गाइस जो कंफर्ट आपको अपने देश में मिलता है वो कहीं और मिलना ना बहुत मुश्किल है। इतनी डार्क क्यों लग रही है कॉफी, बट लेट मी ट्राई गाइस, टेस्ट। Oh, very good coffee. It's actually very 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 good. Oh my god. Okay, I'll sit और फिर मैं स्टोरी खत्म, एक्चुअली मैं यही खत्म कर देती हूँ, क्या मैं एंगल चेंज करूंगी। तो भाई हम बैठे फ्लाइट में, मैं लाइक अब तो क्या ही हो जाएगा राइट, और फिर फ्लाइट उड़ी, और फिर फ्लाइट रनवे पे चली रही है, और फिर उन्होंने बोला इमरजेंसी स्टॉप, एंड हम लाइक हाँ, कभी नहीं हुआ है, मैं बचपन से इतनी फ्लाइट में बैठी हूँ, लाइफ में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि फ्लाइट रुक गई हो, कभी भी। और वो रुकी फ्लाइट, ठीक है, मतलब वो रनवे पे चलने से पहले ही रुक गई, एंड वी वर लाइक फक। और हम देखते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले फ्लाइट में ऐसे घुस रहे हैं, वो आ रहे हैं, और हमारा दिल धक 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 धक, और फिर वो मैं पास करके चले गया, मैं यस इट्स नॉट अस। एक और औरत थी जिसको कोविड हो गया था, बट वो प्रेग्नेंट थी, एंड शी वाज लाइक कि मुझे मेरे घर ही जाना है, तो उसको एकदम अलग बिठाया था फ्लाइट में, उसको मास्क वास्क लगा के सब कुछ
बट जो भी है ठीक है, उसको तो उड़ने दिया एंड वी वर लाइक मे बी इट वाज नॉट सच अ बिग डील। बट भाई उस होटल वाले ने हमें बोला कि ये फाइन है, ये है, 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे, 10,000 दिरहम फाइन। हमारी गांड फट गई। फिर भाई हम उतरे दिल्ली एयरपोर्ट, और जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट उतरे भाई मेरी तबीयत की माँ बहन हो गई थी। मतलब मैं बोल रही थी और लोग बता सकते थे कि इसको हो गया कोविड, ठीक है। नाक मेरी बंद है, गला मेरा चौक है, बुखार मुझे आ रहा है। हम उतरे, इमिग्रेशन पहुंचे, और मैं वहां मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा है इमिग्रेशन पहुंच के। मैं कहा इंडिया में आ गई हूँ मैं भाई, मेरे भारत में मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं पहुंची इमिग्रेशन, दे लाइक आप सिक हो? मैं कहा हाँ, मुझे बहुत बीमार लग रहा था, लाइक क्वारंटीन करना पड़ेगा। मैं कहा मेरा घर ये रहा 10 मिनट दूर बसंत कुंज, मैं जा रही हूँ घर, प्लीज मैं घर पर क्वारंटीन कर लूंगी, मैंने मास्क लगाया हुआ है। और वो इमिग्रेशन वाला बंदा ही बोल रहा है कि ठीक है ओके फाइन। और भाई मस्त मैं घर आ गई लेके। घर आके जो मेरे पापा से मुझे झाड़ पड़ी है कि मजाक है ये सब। भाई वो बंदे 3.5 घंटे जब तक मैं फ्लाइट में थी ना, सोए नहीं वो भाई। मतलब ऑब्वियसली यार अभी पापा को तो हो ही गया होगा ना कि फक 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 ये क्या कर रही है उल्लू की पट्टी, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, मुझे घर आना था। और दैट इज माई फ्रेंड, दैट शोज यू कि इफ यू हैव द करेज यू कैन डू एनीथिंग, बट आई वुड नॉट सजेस्ट डूइंग इट इन यूएई बिकॉज उनके लॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बट आई डू लव दुबई गाइज, आई डू लव दुबई। मैं दोबारा दुबई जाऊंगी, आई प्रॉमिस। दुबई गवर्नमेंट मैं कभी नहीं भागूंगी वहां से। आई लव योर कंट्री, आई लव इट टू डेथ, ठीक है। मुझे कोई बोलेगा ना तो मुझे दुबई में जॉब मिल गया, मैं कल कनाडा छोड़ दूं, बाहर में जाए मेरा वर्क परमिट, मैं कल छोड़ दूं दुबई जाने के लिए। लेकिन गाइज इट वॉज अ क्रेजी क्रेजी ट्रिप। वापस आना और भी क्रेजी, क्योंकि भाई अभी मैं बता रही हूँ तो मे भी उस चीज की इतनी इंटेंसिटी नहीं समझ आ रही, बट भाई सॉरी मेरी फट के 4 हो गई थी। हमको हर मोमेंट इतना एंशियस लग रहा था जब तक हम आबू धाबी से इंडिया लैंड नहीं हो गए ना भाई। पूरे टाइम वी वर लाइक कि फक भाई कोई भी आके हमको कुछ भी कर देगा, एंड वी वर लाइक कि फक कुछ नहीं हो सकता हमारा, हम फंस जाएंगे। तो ऐसे काम आई सजेस्ट यू डोंट डू इट इन यूएई। बाकी आपकी मर्जी है, जो करना है करो गाइस। आई वुड से डू ऑल द करेजियस थिंग यू वांट टू डू, क्योंकि ऐसे ही ये स्टोरीज बनती है, ऐसे ही स्टोरी टाइम आता है। क्या पता कल को तुम भी ब्लॉगर बन जाओ, तुमको स्टोरी टाइम करना हो। तो जस्ट सेइंग, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि बच्चों ऐसे करो मत करना, ठीक है, इट्स वेरी डेंजरस। बट आई वॉज लकी इनफ कि हमको किसी ने नहीं पकड़ा और हमारे साथ कुछ नहीं हो। बट अगर कुछ बुरा होना होता तो वो बहुत बुरी लेंस पे बुरा हो जाता हमारे साथ, ठीक है। तो लेट्स नॉट गो देयर कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। इट्स अगेन अ वेरी स्मॉल स्टोरी टाइम वीडियो। आई विल बी कमिंग अप। मैंने बहुत लिटरली मैंने इतने आइडियाज लिख लिए ना, इट्स लाइक अ ह्यूज लिस्ट। सो अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट इज गोइंग टू कम। Please keep showing love and your faith in me. I love you. Please don't forget to like, share, subscribe, comment, and if you don't follow me on Instagram, go follow me, The Lazy Blogger. I make relatable comic content. Yeah, that's about it. अब मैं अपनी French press coffee enjoy करने वाली हूँ because it's amazing. ओ भाई मजा आ गया।